आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ी खबर ये है और अब तक के केस में पूरी तरह से ट्विस्ट लाने की तैयारी है, क्योंकि खुद को आकांक्षा की दोस्त, आकांक्षा की करीबी, आकांक्षा के दुख दर्द की साथी कहने वाली अनुराधा सिंह गिरफ्तार हो सकती है। जी हाँ, अब तक के बाद बचने का कोई चारा दिख नहीं रहा है, बचने का कोई चांस भी नहीं बचा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे पहले दिन से ही अनुराधा पर आरोप लगा रही है और बार बार यही कह रही है, दोहरा रही है कि अनुराधा ने उन्हें धोखे में रखा, समर सिंह का साथ दिया और इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा के अंतिम काम जल्दबाजी में करा दिए उनका, यानी कि आकांक्षा की मां का भाई का फोन भी अपने पास रख लिया, डाटा तक डिलीट कर दिया और ये आरोप मधु दुबे ने लगाए और अपने आरोपों पर कायम रही। हालांकि इन सवालों का शुरुआत में अनुराधा ने जवाब भी दिया, लेकिन धीरे धीरे अनुराधा ने जवाब देना बंद कर दिया। और यही नहीं, जब अनुराधा सिंह को पुलिस ने पहला समन जारी किया और पूछताछ के लिए वाराणसी आने को कहा, तो ना तो समन का जवाब दिया और ना ही पूछताछ के लिए वाराणसी आई, और ये पहला समन था। इसके बाद दूसरा समन भी भेजा गया, लेकिन हैरानी ये थी कि उसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब तीसरा समन भेजा जा चुका है। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खबर है, यही इसमें सबसे नई खबर है। इसके बाद मामले में ट्विस्ट आया। आकांक्षा दुबे केस में अनुराधा सिंह को तीसरा समन भेजा जा चुका है और अब वैसे तो ये सिर्फ समन ही है, लेकिन नियम ही ऐसे हैं कि ये तीसरा समन अनुराधा के गले की फांस बनने वाला है। नियम कहते हैं कि किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पहले उसे समन भेजा जाता है और अगर कोई पूछताछ में नहीं आता है तो समन का जवाब देता है और बताता है कि वो क्यों पूछताछ के लिए नहीं आ पा रहा, और अगर कोई जानबूझकर पूछताछ में नहीं आता है तो फिर उसे दूसरा समन भेजा जाता है और दूसरे समन में भी कोई नहीं पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचती है तो तीसरा और फाइनल समन जारी किया जाता है। ये आखिरी होता है, क्योंकि तीसरे समन का पालन नहीं हुआ, तीसरे के बाद भी कोई आरोपी नहीं पहुंचता है तो उसे सीधे गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकलता है और ये वारंट होता है नॉन बेलेबल वारंट, यानी कि बिना जमानत वाला वारंट, जिसमें गिरफ्तारी तो होती है साथ ही साथ जमानत भी नहीं मिल पाती। और यही तीसरा समन अनुराधा सिंह के लिए जारी हो चुका है। सीधे गिरफ्तार करके मुंबई से वाराणसी लाया जाएगा, सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेशी के बाद सीधे सीधे रिमांड पर लिया जाएगा। और अब तक अनुराधा से जो गिरफ्तारी से पहले पूछताछ होती तो वो अब गिरफ्तारी के बाद रिमांड में पूछताछ होगी और रिमांड में पुलिस क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करती रही है, हम सब जानते हैं। और रिमांड में ही थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो पुलिस उंगली को टेढ़ी करती है और उसके लिए पुलिस खासी चर्चित भी है। लिहाजा यहाँ पर अब मामला कुल मिलाकर अनुराधा सिंह के लिए संगीन हो गया है, क्योंकि खुद तो पूछताछ के लिए आई नहीं और यहाँ पर अब फंसना तय है, गिरफ्तार होना तय है, वाराणसी लाया जाना तय हो गया। और इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा दुबे के मामले में अनुराधा सिंह जो भी जानती है वो तो बताएगी ही, पूरा सच सामने आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समर का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और अगर अनुराधा सिंह किसी भी एंगल से इसमें जुड़ी है तो उसका भी पूरा का पूरा खेल खत्म होता नजर आ रहा है।